वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और फायरमैन से रिलेटिव क्वेश्चन आंसरों की वीडियो है। सारे क्वेश्चन फायर से रिलेटिव है और सारे क्वेश्चन जो है फिगर सहित समझाए गए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन जरूर दबा लें। और हमारे अगर फेसबुक पेज पर अगर आप एम टेक्नो के जाने जाते तो फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको यही वीडियोस जो है और नए नए क्वेश्चनों की अपडेट आपको फेसबुक पेज के द्वारा भी मिल जाएगी, जो कि फेसबुक पे एम टेक्नो के नाम से प्रदर्शित है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, अ बैंड ऑफ इज अ डिस्प्लेड अबव अ फायर एक्सटिंग्विशर दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसके ऊपर किस कलर का बैंड होता है जिससे कि उसकी पहचान की जाती है। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आपने फिगर में देख सकते हो आपकी CO2 का सिलेंडर है, उस पर ब्लैक कलर का बैंड लगा हुआ और उसके बीच में CO2 लिखा हुआ। तो इसकी पहचान ब्लैक कलर के बैंड से होती है कि ये CO2 का सिलेंडर है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है जिसका कलर ब्लैक होता है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैंड लगा होता है वो ब्लैक कलर का होता है। और CO2 का यूज़ हमेशा जो है लिक्विड, गैस, फ्यूल, इन चीज़ों पे उसका यूज़ किया जाता है। इन चीज़ों पर आग लगी हो तो उसको बुझाने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एंड ये क्लास बी फायर के अंतर्गत आती है। क्लास बी फायर के अंतर्गत सबसे पहले ऑप्शन में क्लास बी आता है। उसके बाद जो है अगर ऑप्शन में बी क्लास बी नहीं दे रखा है, क्लास सी दे रखा, तो क्लास सी भी इसका करेक्ट आंसर होगा। उस टाइम जो है हम क्लास सी में अगर इसको बुझाएंगे तो क्लास सी में जो है इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, तब जब ये क्लास सी के अंतर्गत हो। लेकिन क्लास बी के अंतर्गत ये ऑप्शन इसका करेक्ट जो आंसर होता है क्लास बी इसका करेक्ट आंसर होता है। और लिक्विड, गैस, फ्यूल, इन चीज़ों पर इसका यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कि इस चीज़ों की आग को, फायर को बुझाने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि ब्लैक कलर का बैंड लगा हुआ होता है CO2 के सिलेंडर पे। आप देख सकते हो फिगर में जो है सिलेंडर दिखाया गया है, उसके बीच में ब्लैक कलर का बैंड लगा हुआ जिसके ऊपर CO2 लिखा हुआ। तो उसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स अलाउ यू टू आइडेंटिफाई अ फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया कि फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान किस कलर से की जाती है कि ये फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर है। तो फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर की जो पहचान होती है, फिगर में आप देख सकते हो फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर दिखाया गया है। तो इसकी जो पहचान होती है वो क्रीम कलर से होती है। फॉर्म फायर लिखा हुआ है सिलेंडर के ऊपर, देखो फॉर्म फायर लिखा हुआ है, उस पर क्रीम कलर का बैंड लगा हुआ है, यानी कि क्रीम कलर लगा हुआ है जिससे कि उसके ऊपर फॉर्म फायर लिखा हुआ है। तो जिससे कि उसको पहचान होती है कि ये फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर है। तो फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान क्रीम कलर के बैंड से होती है, जिसका कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बैठता है। और अगर क्लास पूछा जाए कि क्लास किस क्लास के अंतर्गत आता है, तो क्लास ए के अंतर्गत आता है। अगर ऑप्शन में क्लास ए नहीं दिया हुआ है तो क्लास बी के अंतर्गत भी आता है। और इसकी जो आग बुझाई जाती है, इससे जो आग बुझाई जाती है वो वुड पेपर यानी कि लकड़ी, पेपर, कागज़, इन चीज़ों की आग को बुझाने के लिए, इन चीज़ों की आग को काबू पाने के लिए जो है फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। या फिर अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है वुड, पेपर, क्लॉथ, तो लिक्विड को बुझाने के लिए भी, गैस, लिक्विड, पेट्रोल, इन चीज़ों को बुझाने के लिए भी फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में क्लास ए दे रखा है या फिर वुड, पेपर, इन चीज़ों को दे रखा है तो ये करेक्ट आंसर बैठेगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर की पहचान होती है वो क्रीम कलर से होती है कि ये फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ फायर अवे सोल्ड यू स्टैंड व्हेन यू आर यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट अ फायर। यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया जब आप आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर रहे हो तो आपको कितनी दूर खड़े होके अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। तो हमेशा फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 8 फीट दूर रहकर आपको अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना है, या फिर
3 मीटर दूर खड़े रह के आप अग्निशामक यंत्र का यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, यानी कि एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। या 8 फीट या 3 मीटर दूर आग से 3 मीटर दूर या फिर 8 फीट दूर रहकर आप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, जिससे कि आग को काबू में किया जा सके। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स, 8 फीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इज यूज फॉर द फायर केस बाय इलेक्ट्रिसिटी इन अ फैक्ट्री, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा है कि एक कारखाने में बिजली के कारण लगी आग को बुझाने के लिए आप किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करोगे। तो बिजली के कारण लगी आग को या फिर बिजली की तारों पर आग लगी हुई है तो उसको बुझाने के लिए हमेशा CTC का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। वाटर का आप यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि वाटर का यूज़ अगर बिजली पे करोगे तो उसका परिणाम खुद पर ही आता है। और ऑयल का भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बिजली है, बिजली पर करंट दौड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, तो उस पर हम वाटर, ऑयल, फैट इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो उसमें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर पाउडर होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो शॉर्ट फॉर्म हो गई उसको CTC के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, CTC सिलेंडर का यूज़ करेंगे, CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करोगे, जो कि क्लास D फायर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सटिंग्विशर यूज फॉर इलेक्ट्रिक फायर एंड क्लासिफाइड एज क्लास इन विच, यानी कि फ्रेंड्स ने पूछा है कि विद्युत अग्नि के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले यंत्र का एक क्लास रूप में वर्गीकृत किया गया है, किस रूप में उसको वर्गीकृत किया गया है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है इलेक्ट्रिक फायर पे पूछा गया है, तो इसमें क्लास D फायर हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बुलाया गया है कि CTC का यूज़ जो है इलेक्ट्रिक फायर में सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद जो है CO2 का यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें क्लास D भी दिया गया है और क्लास B भी दिया गया है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन D रहेगा, क्लास D। क्लास D CTC के अंतर्गत आता है, सबसे पहले जो यूज़ किया जाता है उसको CTC का यूज़ किया जाता है। अगर ऑप्शन में CTC नहीं है या क्लास D नहीं है, तब उसके बाद जो है क्लास B का यूज़ किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन D रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग एक्सटिंग्विशर इज सूटेबल फॉर कॉटन एंड अदर टेक्सटाइल फायर, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि निम्नलिखित में से बुझाई गई कलई, कपास या अन्य कपड़ा की आग के लिए उपयुक्त एक्सटिंग्विशर कौन सा होगा, यानी किसका यूज़ करेंगे हम अगर कॉटन एंड टेक्सटाइल पर आग लगी हुई है। तो हमेशा वाटर का यूज़ करेंगे, जब भी कपास एंड कपड़ा पे आग लगेगी तो वाटर का यूज़ करेंगे। अगर ये पूछा जाता है इसमें कि पेपर वुड, यानी कि पेपर और लकड़ी पे आग लगी है, तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। लेकिन कपास और कपड़े पर लगी आग को बुझाने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है, पानी का यूज़ किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर डज नॉट इंक्लूड, यानी कि आग बुझाने में शामिल कौन सा नहीं है। तो स्टेयरिंग जो है फ्रेंड्स, ये आग बुझाने में शामिल नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन, कूलिंग, हीटिंग, इनसे आग बुझाई भी जा सकती है और लगाई भी जा सकती है। लेकिन स्टेयरिंग से ना आग बुझाई जा सकती है ना लगाई जा सकती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर 3 फैक्टर विच केस फायर, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि आग लगने के 3 कारण कौन से हैं, यानी कि आग लगने के मुख्य 3 कारण कौन से हैं। तो जो आग लगने के मुख्य 3 कारण होते हैं वो होते हैं फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, यानी कि जिस जगह पे तेल होगा, गर्मी होगी, वहाँ हीटिंग होगी और ऑक्सीजन का वहाँ प्रभाव होगा, तो वहाँ आग लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसमें सबसे 3 कारण कौन से होंगे, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन के कारण जो है आग लगने के चांसेस होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा कि आग लगने के जो मुख्य 3 कारण होते हैं वो होते हैं फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विड सॉलिड आर क्लासिफाइड एज, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया है कि द्रवभूति ठोसों पदार्थों को ज्वलनशील रूप से वर्गीकृत किस क्लास के अंतर्गत किया गया है। तो द्रवभूति ठोस पदार्थ पूछे गए फ्रेंड्स इसमें, तो क्लास बी के अंतर्गत, क्योंकि फोम फायर एक्सटिंग्विशर से जो है इसकी आग को बुझाया जाता है, जो कि क्रीम कलर के बैंड के साथ होता है, यानी कि उस पर बैंड जो लगा हुआ होता है वो क्रीम कलर से उसकी पहचान की जाती है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इजीली फ्लेमेबल पर लगी आग को बुझाकर काबू कर सकते हैं, जो कि क्लास बी के अंतर्गत आती है।
अगर इसमें क्लास बी न देकर ई दिया हुआ है तो फिर ड्राई केमिकल का यूज़ किया जाता है, ड्राई केमिकल पाउडर का यूज़ किया जाता है जिसको कि क्लास ई फायर के अंतर्गत आती है। लेकिन इसमें क्लास बी दिया गया है तो इसमें क्लास बी जो है फोम फायर एक्सटिंग्विशर के अंतर्गत आता है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर से हम आसानी से जो है फ्लेमेबल और लिक्विडेबल चीज़ों पर आग को काबू में कर सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्लास बी के अंतर्गत जो है फ्लेमेबल, लिक्विड, सॉलिड जैसे चीज़ों को जलाने वर्ग की जो क्लास के अंतर्गत आती है वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। तो उसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच फायर एक्सटिंग्विशर शोल्ड नेवर बी यूज टू एक्सटिंग्विश क्लास बी फायर। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि क्लास बी की आग को बुझाने के लिए कौन सी आग बुझाने वाली एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। कभी नहीं पूछा गया है इसमें। कई स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा गया है कि किस एक्सटिंग्विशर का यूज़ करोगे क्लास बी के, तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर आंसर कर आते हैं। तो आंसर फोम फायर एक्सटिंग्विशर गलत है इसमें, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। तो नहीं जो है वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम नहीं करते हैं क्लास बी फायर के अंतर्गत, क्योंकि वाटर में हम जो है क्लास ए का यूज़ करते हैं और तो हम क्लास ए पर हम क्लास बी का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम जो है क्लास बी फायर पर नहीं करेंगे। ड्राई केमिकल का भी यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी और यूज़ कर सकते हैं हम क्लास बी के फायर पे, और फोम फायर एक्सटिंग्विशर का भी हम क्लास बी के फायर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं कर सकते क्लास बी फायर की आग को बुझाने के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फायर कैन बी रिड्यूस बाय रिमूविंग। यानी कि आग को हटाकर कम किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, ऑल ऑफ दीज। यानी कि इन चीज़ों में से किसको हटाकर हम आग को काबू कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, इन तीनों को अगर हटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, इस जगह पे ऑक्सीजन को अगर बंद कर दिया जाए, हीट को बंद कर दिया जाए और फ्यूल को बंद कर दिया जाए तो आग को काबू किया जा सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ऑल ऑफ दीज को अगर हम हटा दें तो आग को काबू कर सकते हैं। हम ऑक्सीजन को बंद कर दें, हीटिंग को बंद कर दें और फ्यूल को बंद कर दें तो हम आग पर काबू कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दिया गया है। आंसर पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका आंसर देख लेना कि करेक्ट आंसर क्या है इसका, कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। वाटर का, केमिकल का, सीटीसी एक्सटिंग्विशर का या ऑल ऑफ दीज का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट में।